तो दोस्तों मेरा नाम है एम आर माली। आप सभी का द मिस्ट्री ऑफ यूपीएससी में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 2023 के टॉपर मोहन सर की कॉपी के बारे में। आज हम मोहन सर की जो जीएस की कॉपी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको सतर्क कर देता हूँ कि इस वीडियो को देखने और सुनने से काम नहीं होगा, बल्कि हमें यहाँ से कुछ चीज़ें सीखनी होगी कि जो टॉपर्स है वो किस तरह से आंसर को लिखते हैं। क्योंकि जो टॉपर जो आंसर लिखते हैं तो वो उनकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह से वो प्रिपरेशन करते हैं उसी अकॉर्डिंग वो अपने आंसर को भी लिखते हैं। तो हम ये देखेंगे कि वो किस तरह से अपने आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो उन्होंने प्रश्न को जो टैकल करने का जो तरीका है कि प्रश्न के बारे में, जैसे पहले उन्होंने प्रश्न के बारे में तीन या चार लाइन में उन्होंने भूमिका लिखी है। प्रश्न के बारे में 3 या 4 लाइन में इन्होंने भूमिका लिखी यानी भूमिका लिखी है। और इस भूमिका में भी उन्होंने जो कीवर्ड्स यूज़ किए, जैसे कि पर्यावरणीय जो दबाव समूह है, पर्यावरण जो संधारणीयता है, इस तरह के जो कीवर्ड से यूज़ किए। और ये क्योंकि जो क्वेश्चंस के बारे में डायरेक्टली तो नहीं जो क्वेश्चंस में लिखनी होती, लेकिन हमें क्योंकि कोई भी प्रश्न को शुरू करने से पहले उसके बारे में एक भूमिका देनी होगी और इस भूमिका में हम बता सकते हैं कि हम आगे उस प्रश्न को किस तरह से टैकल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया, कह रहा है उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चर्चा कीजिए कि पर्यावरणीय दबाव समूह भारत में पर्यावरण नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं। तो इसके बारे में बताया जा रहा है। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले उन्होंने भूमिका दी और भूमिका में उन्होंने बताया कि जो पर्यावरणीय जो दबाव समूह, ये पर्यावरणीय दबाव समूह डायरेक्ट प्रश्न में भी दिया था, तो उन्होंने एज इट इज यहाँ पर लिखा है कि पर्यावरणीय दबाव समूह गैर राजनीतिक प्रकृति के ऐसे समूह है, गैर राजनीतिक, इनका पॉलिटिकल कोई जो संबंध नहीं होता, ऐसे समूह हैं जो नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरणीय संधारणीयता की वकालत करते हैं। तो डायरेक्ट उन्होंने क्वेश्चंस की जो डिमांड थी उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने जो है एक भूमिका लिखी। और भूमिका में कोई ज़्यादा बड़ी भूमिका नहीं लिखी है, लगभग 20 या 30 शब्दों में भूमिका लिखी। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चंस की डिमांड थी उस क्वेश्चंस की डिमांड के अकॉर्डिंग उन्होंने जो क्वेश्चंस को हैंडल किया। और इसमें सार्वजनिक जो भागीदारी की हेतु, तो इससे सार्वजनिक भागीदारी की बात कह रहे थे, तो सार्वजनिक भागीदारी की बात कही और इसमें पॉइंट दिए, पॉइंट में अपनी बात की और अच्छे अच्छे जो कीवर्ड्स उन्होंने यूज़ किए। इसके अलावा उन्होंने जो उदाहरण वगैरह भी उन्होंने यूज़ किया कि जो बाबा जो अम्बेडकर द्वारा महाराष्ट्र में आंदोलन किए थे वो उन्होंने उदाहरण भी दिए। फिर अनुक्रियाशीलता प्रश्न में पूछा था, उसी को डायरेक्ट उन्होंने जो है पॉइंट दिया, जो पॉइंट दिया और उसके बाद में उसकी डिटेल करनी उन्होंने शुरू की, डायरेक्ट डिटेल करनी शुरू की। और उसमें डिटेल भी उन्होंने अच्छे से उदाहरणों के साथ दो या तीन वर्ड्स में उन्होंने कीवर्ड्स दिया और उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया। जैसे पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार पर जो दबाव, तो उदाहरण के लिए जो सरदार जो बांध गुजरात में, उदाहरण दे दिया उन्होंने, क्योंकि प्रश्न में उदाहरण पूछा था, उदाहरण दे दिया डायरेक्ट। और ज़्यादा नहीं 2 या 3 कीवर्ड में उन्होंने जो है उसकी लिखा और उसके बाद उदाहरण दे दिया। उसी प्रकार ये कि पुनर्स्थापना तथा बहाली हेतु, तो उसमें भी उन्होंने डायरेक्ट जो है 2-3 कीवर्ड्स दिए और उसके बाद उन्होंने उदाहरण दे दिया। फिर उसी के बाद ये सामुदायिक भागीदारिता बढ़ाने में ये पॉइंट दे दिया और उसके बाद उदाहरण दे दिया उत्तराखंड के वृक्षों को बचाओ अभियान, तो डायरेक्ट उदाहरण दे दिया। फिर सरकार पर जो दबाव द्वारा, जो सरकार है उसके ऊपर जो दबाव द्वारा, तो इनमें भी उन्होंने जो है इसी कारण जो 1986 का जो अधिनियम आया, तो पर्यावरण संबंधी जो अधिनियम आया था उसके बारे में। और फिर 2011 की जो प्लास्टिक विनियम संबंधी जो नियम जो पारित हुए थे उन्होंने कोड कर दिया। फिर वापस उन्होंने डायग्राम से इन क्वेश्चंस को उन्होंने हैंडल, डायग्राम दे दिया उसमें। फिर बाद में इसमें निष्कर्ष देखिए क्वेश्चंस खत्म। फिर दूसरा क्वेश्चंस, तो इसमें भी आ रहा है कि जो सेक्स वर्कर के बारे में पूछा गया, तो उसमें भी उन्होंने 3 या 4 लाइन में उन्होंने जो है एक भूमिका दे दी और भूमिका में भी उन्होंने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यूज किए, जैसे कि समावेशिता है, न्याय का जो समुचित जो वितरण है, सार्वभौमिकता के जैसे सिद्धांत है, इस तरह के उन्होंने कीवर्ड्स देकर भूमिका लिखी। और उसके बाद में डायरेक्ट फिर जो क्वेश्चंस की डिमांड थी उस डिमांड के अकॉर्डिंग उन्होंने पॉइंट में, ज़्यादा नहीं कोई डिटेल नहीं, पॉइंट में, और हार्डली 5 या 7 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हार्डली जो है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई है नहीं, पॉइंट लिखना होता है। ये जो पॉइंट पहले से रटे हुए पॉइंट होते हैं, एग्जाम में वहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं होती, पॉइंट रटे हुए होते हैं, केवल पॉइंट लिख कर केवल उसको थोड़ा तो डिटेल देके खत्म किया जाता है बाकी। और इसमें जैसी सुनौती के बारे में भी उन्होंने कीवर्ड्स दिए, कोई ज़्यादा नहीं दिया, कीवर्ड्स देकर उसको ख़त्म किया है। तो इस तरह से उन्होंने जो अपने जो है आंसर राइटिंग, और उन्होंने सभी क्वेश्चंस को एक समान वेटेज दिया। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चंस के अंदर अच्छी चीज़ें लिखी, कोई नहीं जो गंदा अटैम्प्ट किया है, तो नहीं, सभी को समान वेटेज दिया है। और सभी में जो अच्छे अच्छे जो कीवर्ड्स है, अच्छे अच्छे जो डायग्राम्स हैं उनका यूज़ किया। जैसी क्वेश्चंस की डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग उन्होंने, और वैसे ही उन्होंने टैकल किया। इसमें भी देखो कॉलेज में व्यवस्था के बारे में तो पॉइंट दे दिया, 2 पॉइंट खत्म। फिर उसके बाद उसमें क्या कमी है, तो इसमें भी 2 या 3 पॉइंट देकर खत्म किया, उदाहरण वगैरह भी उन्होंने साथ में दिए। तो इस तरह से उन्होंने जो है अपने जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं और
उनकी जो रैंक भी अच्छी है, इस तरह से उन्होंने जो लिखा है तो इससे उनकी जो रैंक भी जो अच्छी आई है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इस क्वेश्चन के बारे में 3 या 4 लाइनों में भूमिका हो गई, और इसमें भी जो कल्याणकारी जो शब्द है तो उनको अंडरलाइन कर दिया, कल्याणकारी जो शब्द है। इसके अलावा जो सिविल सेवकों के सिविल सेवक लोक कल्याणकारी राज्य के प्रेरक स्तंभ, यहाँ पर स्तंभ है, और यहाँ पर जो उनको हाईलाइट भी कर दिया, फिर उसके बाद में पॉइंट ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं, पैराग्राफ जो शैली उन्होंने अपनाई भी नहीं है, सब पॉइंट में उन्होंने लिखी है, और जैसी क्वेश्चन की डिमांड थी उसी डिमांड के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा, बराबर। तो इस तरह से जो टॉपर है वो लिखते हैं, और ये सब किसके ऊपर बेस होता है, तो उनकी जो जैसे वो प्रिपरेशन करते हैं उस प्रिपरेशन के ऊपर बेस होता है, क्योंकि वो कोई भी टॉपिक को इसी वे में तैयार करते हैं, जैसे कि उसके क्या क्या जो लाभ हो सकते हैं, क्या क्या उनके जो कारण हो सकते हैं, क्या क्या उनकी जो चुनौतियाँ हो सकती है, तो उनको वो कीवर्ड्स के अंतर्गत उनको वो लेते हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो सारणी के माध्यम से भी जो चीज़ों को समझाने की बताया, जिसमें दीर्घकालिक जो रणनीति है, अल्पकालिक जो रणनीतियाँ हैं, तो उनके बारे में भी पॉइंट दिए है, और एक सारणी के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की, बाद में जो निष्कर्ष है, मतलब इनमें इन्होंने हर पर्सन के बारे में 4 या 5 लाइन में उन्होंने भूमिका लिखी है, और उसी बाद जो 3 या 4 लाइन में उन्होंने निष्कर्ष दिया है। उसके बाद में फिर इसमें जो चुनौतियाँ क्या है, तो उन चुनौतियों के बारे में उनके जो हालिया क्या सुधार किए जाए, तो वो, तो हम यहाँ से ये लर्न कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन के बारे में भूमिका, 2 या 3 शब्दों में भूमिका, तो उन भूमिका के अंतर्गत वो अच्छे जो कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। फिर निष्कर्ष में भी जो है 3 या 4 जो कीवर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बेस में जो क्या क्या उस टॉपिक से संबंधित जो चुनौतियाँ हैं, क्या उसके लाभ है, क्या उसकी जो विशेषता है, उनमें जो उदाहरण देते हैं, और इस तरह से जो क्वेश्चंस को ख़त्म करते हैं। तो हर क्वेश्चंस में एक ही तरह का जो उनका जो फ्लो है वो देखने को मिलता है, और डायग्राम वगैरह है। इसके अलावा जो अच्छे से जो कीवर्ड्स है उनके माध्यम से इन्होंने अपने जो आंसर राइटिंग की है, ठीक है। तो और भी इसमें पूरा जो पेपर है उन्होंने पूरा जो हैंडल किया, मैं तेज़ी के साथ बता देता हूँ, पूरा सभी में जो बता देता हूँ, सभी जो एक ही तरह से उन्होंने हैंडल भी किए हैं, ठीक है। तो आप देख लो, ये सभी इस तरह के जो पर्सन है इनमें भी सभी का जो समान वेटेज दिया है, सभी के नीचे उन्होंने जो अंडरलाइन वगैरह भी जो किए हैं, और अच्छे जो कीवर्ड्स वगैरह यूज़ किए हैं, ठीक है, और डायग्राम वगैरह भी इन्होंने बनाए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपनी जो आंसर राइटिंग की है ये। फिर जैसे, ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। पहली बार यदि विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।